इन मुट्ठियों में चांद तारे भर के आसमां की हद से गुजर के हो जा तू भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा। कहने को सर्रा है तू, लोहे का छर्रा है तू, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह। हम पहला करेक्शन देखेंगे यहाँ पर। पहला करेक्शन अपना करेक्शन ड्यू टू स्टैंडर्डाइजेशन। करेक्शन ड्यू टू स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन करेक्शन की बात करेंगे। देखिए हम जब चैनिंग पढ़ रहे होते हैं तो हमें क्या मालूम है कि अगर हम मीट्रिक चैन की बात करेंगे तो मीट्रिक चैन हमें मिलती है 20 मीटर की चैन मिलती है या फिर हमें 30 मीटर की चैन मिलती है। तो हम इनमें से किसी न किसी एक चैन का इस्तेमाल करते हैं जब चैनिंग कर रहे होते हैं। तो तब देखिए मान लिया कि हमने अपना पॉइंट ए है और हमने यहाँ से चैनिंग करना स्टार्ट करी है और हम पॉइंट बी पर गए हैं। पॉइंट बी पर गए हैं तब देखिए कि यहाँ पर जो अपनी चैनिंग थी, यहाँ पर जो अपनी चैन थी वो 30 मीटर की चैन थी। यहाँ पर 30 मीटर की चैन थी। जब हमने यहाँ पर इसका मेजरमेंट किया, एक चैन अपनी यहाँ पर हो गई, दूसरी चैन यहाँ पर होगी, तीसरी यहाँ पर हो, चौथी यहाँ पर हो गई। जब देखिए एक चैन हम यहाँ से चैन का मेजरमेंट करते हैं, अब चैन यहाँ पर एंड हो जाती है तो हम यहाँ पर क्या लगाते हैं, एरो लगाते हैं। एरो लगाने के बाद हम क्या करते हैं, दूसरा चैन लेके हम यहाँ पर एक एरो लगाएंगे, फिर हम चैन का मेजरमेंट, फिर एक एरो लगाएंगे, फिर चैन का मेजरमेंट, फिर एक एरो लगाया। तो देखिए इस तरह से हम इसका क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, इस तरह चैनिंग करते हैं। अब क्या हुआ यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या हुआ, देखिए चैन हमने यहाँ से चैनिंग स्टार्ट करी है और हमने यहाँ पर मेजरमेंट लिया, फिर हमने मेजरमेंट लिया, फिर यहाँ से हम यहाँ तक बी तक आए हैं और मान लिया हमारी यहाँ पर कोई डिस्टेंस x मिली है। या हम बात करते हैं यहाँ पर डिस्टेंस मिली है d1, यहाँ पर डिस्टेंस मिली है d1, ठीक है। यहाँ पर ये डिस्टेंस मिली है d1 और यहाँ पर इस सिरे पर जाकर के जब हमने चैन का मेजरमेंट लिया, जो हमने यहाँ पर चैन यहाँ से 30 मीटर की थी, यहाँ पर जाकर के हमने देखा कि चैन हमारी एक्चुअली 30 मीटर की है या नहीं है। तो यहाँ पर जाने के बाद हम पता चलता है अपनी चैन है 30.1 मीटर की। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर 30.1 मीटर की अपनी चैन हो गई। मतलब ये यहाँ पर चैन की लेंथ की बात करें, करेक्ट लेंथ थी, ये करेक्ट लेंथ थी और यहाँ पर जाने के बाद ये इनकरेक्ट लेंथ हो गई है। इनकरेक्ट लेंथ हो गई 30.1 मीटर। और जब यहाँ पर चैन की जो है चैन अपनी इनकरेक्ट हो गई है, लेंथ ऑफ चैन, तो इससे क्या पता चला है, यहाँ से जो हमने मेजरमेंट किया, हो सकता है कि पहली चैन के बाद या हो सकता है दूसरी चैन के बाद अपने ये यहाँ तक अपनी डिस्टेंस सही आई होगी, फिर इसके बाद क्या हुआ होगा, डिस्टेंस भी इनकरेक्ट होने लगी। जहाँ से चैन इनकरेक्ट होने लगी वहाँ से अपनी डिस्टेंस भी इनकरेक्ट होने लगी। तो इसकी मान लिया ये इनकरेक्ट डिस्टेंस हो गई d1। तो इसकी करेक्ट डिस्टेंस कुछ और हुई होगी, d इसकी होगी करेक्ट डिस्टेंस। तो देखिए अब हमें यहाँ पर करेक्शन ड्यू टू स्टैंडर्डाइजेशन को थोड़ा समझना है। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसके फार्मूले में हम कर सकते हैं ट्रू इक्वल टू फाल्स, ट्रू इंटू फाल्स। तो बस यही अपना फार्मूला है। ट्रू मतलब क्या, जो अपनी सही लेंथ थी, जो करेक्ट लेंथ ऑफ चैन थी वो लिया, इनटू करेक्ट डिस्टेंस कुछ होगी। और आगे जाने के बाद क्या हुआ, अपनी चैन की लेंथ भी इनकरेक्ट हो गई और जो हमने इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चैन से जो हमने डिस्टेंस का मेजरमेंट किया है वो भी अपना इनकरेक्ट हो गया। अब कोई बंदा हमसे पूछ रहा है कि स्टार्टिंग में इतनी थी और लास्ट में जाकर के चैन की लेंथ इतनी हो गई है और डिस्टेंस जो हमने मेजर की है वो इतनी है। अब आप हमें बताइए करेक्ट डिस्टेंस। तो करेक्ट डिस्टेंस का फार्मूला हो जाएगा L1/L इंटू d1। ये अपना करेक्ट डिस्टेंस का फार्मूला हो जाएगा। बस ये इतना ही है इसमें करेक्शन ड्यू टू स्टैंडर्डाइजेशन। अभी हम इस पे बेस्ड लास्ट में एक बाद क्वेश्चन भी करेंगे। अब हम इसके बाद मूव करेंगे दूसरे करेक्शन की तरफ। दूसरा करेक्शन मिलेगा करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर। शुरू करेंगे अपना करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर। करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर, करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर CT, ठीक है। इसको हम CT से डिनोट करते हैं। टेम्परेचर करेक्शन किस तरह से आएगा, मान लिया अपनी ये चैन है, यहाँ पर हम इसका मेजरमेंट कर रहे हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। मान लिया अपना कोई पॉइंट B है और हम यहाँ पर मेजरमेंट कर रहे हैं और यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा, जिस एरिया में अपना चैन का मेजरमेंट कर रहे हैं, ठीक है, डिस्टेंस का मेजरमेंट कर, हो सकता है कि वहाँ का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाए या फिर हो सकता है उसका टेम्परेचर थोड़ा डिक्रीज हो जाए। तो यहाँ पर क्या आएगा, डिफरेंस इन टेम्परेचर आएगा। जब टेम्परेचर यहाँ पर टेम्परेचर में यहाँ पर डिफरेंस मिलेगा तो उससे क्या होगा, अपनी चैन या फिर इलोंगेट हो सकती है या फिर कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है। तो बस इसी चीज़ को हम यहाँ पर लेंगे तो यहाँ पर हमें जो इलोंगेशन मिलेगा फिर कॉन्ट्रैक्शन मिलेगा, हम इसको करेक्ट करने के लिए हमें यहाँ पर CT लेना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, L
अल्फा इंटू डेल्टा टी हम यहाँ पर ले। एल क्या है, एल अपनी करेक्ट लेंथ है, करेक्ट लेंथ होगी चैन की, और डेल्टा टी टेम्परेचर होगा कितना, यहाँ पर आपको डेल्टा टी लिखना होगा, डेल्टा टी, टी मेजर्ड माइनस टी स्टैंडर्डाइजेशन, टी स्टैंडर्ड लेना होगा, ठीक है। टी एम माइनस टी नॉट करते हैं तो यहाँ पर आपका फार्मूला क्या बनेगा, सी टी इक्वल टू अल्फा एल इंटू डेल्टा टी, या फिर आप इसको ये बोल सकते हैं टी एम माइनस टी नॉट। अब आप ये बताइए कि यहाँ पर ये सी टी करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर पॉजिटिव कब होगा या नेगेटिव कब होगा, तो यहाँ जब अपना टी एम इज ग्रेटर देन टी नॉट, ठीक है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर ये अपना कुछ उस एरिया का दे रखा है, उस लोकेलिटी का एरिया दे रखा है। मेजर्ड जब हम लोकेलिटी का टेम्परेचर कुछ अपना ये दे रखा है, जब हम मेजरमेंट करें तब हो सकता है कि टेम्परेचर कुछ ज़्यादा हो गया हो, तब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपको क्या मिला, टी एम ग्रेटर देन टी नॉट, तो इससे क्या पता चले सी टी की जो भी वैल्यू आएगी वो आएगी पॉजिटिव में। तो ये क्या अपना ये एरर है, पॉजिटिव में आएगी, जब इसका करेक्शन करेंगे किस में जाएगा, नेगेटिव में जाएगा। और दूसरा आप यहाँ से देखेंगे, हो सकता है कि टी नॉट बड़ा हो जाए और टी एम जब हम मेजर कर रहे हैं तो उस समय हो सकता है इसका टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाए। ये ऐसी सिचुएशन कब हो सकता है, डे और नाइट की यहाँ पर बात करें, जहाँ पर डे में करेंगे तो क्या है, जब मेजर करेंगे तब टेम्परेचर ज़्यादा होगा, और नाइट की अगर बात करेंगे जब हम यहाँ पर मेजरमेंट करेंगे तो टेम्परेचर हो सकता है थोड़ा कम हो। तब इस सिचुएशन में हमें क्या मिलेगा, जो सी टी मिलेगा वो नेगेटिव में मिलेगा, सी टी हमें नेगेटिव में मिलेगा, बस हमें यही अप्लाई करना होगा। अगर ये एरर यहाँ पर नेगेटिव मिले, करेक्शन यहाँ पे पॉजिटिव में लेना होगा। और यहाँ पर आपको एक बात ये भी ध्यान रखनी है, यहाँ पर डायरेक्ट हम करेक्शन की ही बात कर रहे हैं, डायरेक्ट हम यहाँ पर करेक्शन की बात करें तो हमें जैसा मिलेगा वैसा अप्लाई करना है। ओके, अभी हमने देखा क्या, करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर। अब हम बात करें करेक्शन ड्यू टू पुल, या जिसे हम डायरेक्ट बोलते हैं पुल करेक्शन। हम यहाँ पर बात करने वाले हैं पुल करेक्शन। देखिए पुल करेक्शन क्या होता है, पुल करेक्शन क्या होता है, पहले हम इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं पुल करेक्शन होता क्या है, फिर उसके बाद हम इसके बारे में कुछ लिखेंगे। देखिए हमारी ये चैन है, हम चैनिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं, फिर से अपना वही सिस्टम रहेगा, हम ए से बी तक चैनिंग करने जा रहे हैं। अब देखिए हमने जो चैन अपनी बनाई है, यहाँ पर चैन या फिर हो सकती है 20 मीटर की या फिर 30 मीटर की चैन हमने जो बनाई है, हमने उसमें दिया कि स्टैंडर्ड पुल, जो स्टैंडर्ड पुल है वो आपको कुछ लगाना है 20 न्यूटन का, और लेकिन कोई हमारा साथी उसमें लगा देता है 30 न्यूटन का पुल। जब हमने 20 न्यूटन का हमने बताया था कि इसमें लगाना है, आपने 30 न्यूटन का पुल लगा दिया, तो हो सकता है उसकी जो चैन की लिंक्स हैं उसमें थोड़ा सा एक्सपेंशन हो जाए, उसमें थोड़ा सा एलोंगेशन हो जाए। तब क्या होने वाला है, स्टैंडर्ड पुल हमने कुछ इतना बताया था और मेजर करने के टाइम पे हमने कुछ पुल अपना और लगाया है, तो इसकी वजह से इसमें क्या होगा भाई, इसमें जो है थोड़ी इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चैन आएगी, तो हमें क्या करना होगा, उसे करेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे हम करेक्शन ड्यू टू पुल, तो यहाँ से हम सीपी लेंगे। तो इससे पहले आपको कुछ इस बात को समझना होगा, सीपी हमारा आता कहाँ से है, सीपी हमारा आता कहाँ से। इससे पहले हम चलते हैं थोड़ा सोम की तरफ, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की तरफ चलते हैं, वहीं से अपना सीपी निकलेगा। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हम क्या पढ़ते थे, हुक्स लॉ पढ़ते थे, हुक्स ने क्या बताया था, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, हुक ने ये चीज़ बताई थी। और हमने क्या कहा था, जब इससे ये अल्फा हटेगा तो ई आ जाएगा, ठीक है, अपना ए आ गया ई। अब देखिए स्ट्रेन क्या होता था, स्ट्रेन होता था चेंज इन लेंथ अपॉन द ओरिजिनल लेंथ, ठीक। और स्ट्रेस क्या होता था अपना, फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब रजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। अब हम ये सारी चीज़ें यहाँ पुट कर देते हैं। देखिए फोर्स पर यूनिट एरिया यहाँ से मिला हमें ई, यहाँ पर चेंज इन लेंथ अपॉन द ओरिजिनल लेंथ। अब आप यहाँ से चेंज इन लेंथ क्या हुआ कि हमने स्टैंडर्ड पुल अपना ये था, हमने कुछ ज़्यादा पुल लगा दिया है, मतलब यहाँ से जब ज़्यादा पुल लगाएंगे तो उसकी लेंथ में कुछ एलोंगेशन आएगा, तो वही डेल्टा एल इज द एलोंगेशन। तो वही अपना डेल्टा एल जो एलोंगेशन है, इसका फार्मूला क्या होगा, पी एल अपान ए ई, इससे सभी लोग परिचित होंगे, ये तो पता ही होगा फार्मूला पी एल अपान ए ई। तो बस इसी को थोड़ा मॉडिफाई किया गया है, इसको हमने क्या कर दिया, हमने कर दिया डेल्टा एल इक्वल टू पी एम माइनस पी नॉट इंटू एल अपान ए ई। देखिए, और यहाँ पर जो डेल्टा एल है इसी को हमने बोल दिया सी पी, करेक्शन ड्यू टू पुल, पी एम माइनस पी नॉट एल अपान ए ई, ये अपना फार्मूला होगा। अब चलिए हम इसको थोड़ा
सही तरह से लिख लेते हैं, एक सिस्टम से लिख लें कि करेक्शन ड्यू टू पुल क्या था। एक सिस्टमेटिक ढंग से इसे लिख लेते हैं, करेक्शन ड्यू टू पुल क्या था, CP इक्वल टू PM माइनस P0 L अपन AE। अब देखिए हमें पुल करेक्शन कैसा आ सकता है, पुल करेक्शन की हम इसमें ये बात बोलेंगे कि ये अपना पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। पॉजिटिव कब आएगा, नेगेटिव कब आएगा, केस फर्स्ट आप यहाँ पर लिखेंगे, अगर मेजर्ड प्रेशर इज ग्रेटर देन, मेजर्ड पुल इज ग्रेटर देन द P0, तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, दिस विल पॉजिटिव। और केस 2 क्या रहेगी, अगर स्टैंडर्ड पुल इज ग्रेटर देन द P मेजर्ड, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, ये अपना नेगेटिव मिलने वाला है, नेगेटिव मिलने वाला है। बस आप इसको नोट करिए, पहले इसको आप नोट करिए, फिर उसके बाद मूव करेंगे। जो अपना अगला करेक्शन आएगा, अभी हमने क्या पढ़ा, करेक्शन ड्यू टू स्टैंडर्डाइजेशन पढ़ लिया है, करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर पढ़ लिया, करेक्शन ड्यू टू पुल पढ़ लिया। अब हम पढ़ें करेक्शन ड्यू टू स्लोप। अब हम बात करें करेक्शन ड्यू टू स्लोप। अब देखिए हमें स्लोप करेक्शन यहाँ पर पढ़ना है, स्लोप करेक्शन हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो देखिए स्लोप किस तरह से हो सकता है, ये कुछ इस तरह से अपना स्लोप जाएगा, ये अपना कुछ अपना इस तरह स्लोप जाएगा, और हमें इसका एक्चुअल मेजरमेंट करना है, एक्चुअल हमें इस लेंथ का मेजरमेंट करना है। लेकिन आगे चल के हो क्या जाता है, हो क्या जाता है, कुछ इस तरह से यहाँ पर हमें कुछ कर्वेचर मिलती है, कुछ कर्वेचर हमें यहाँ पर मिलती है, जाएगा अपना थीटा, ये अपना पूरा बनाएगा 90 डिग्री। लेकिन यहाँ पर कर्वेचर की वजह से हम क्या करते हैं, हम केवल इतना ही मेजरमेंट कर पाते हैं। इतना मेजरमेंट क्या करेंगे, इसकी हमें लेंथ पता है L, जो इतनी लेंथ है, जो ये L है वही अपनी ये लेंथ होगी L। लेकिन हमें मेन दिक्कत कहाँ पर होती है, जब हमें ये वाली चीज़ कैलकुलेट करनी होती है x, इस x को हमें कैलकुलेट करना है। बस यही हमें क्या बताता है, होता क्या है स्लोप में कि हम डायरेक्ट अपने कुछ लेंथ का मेजरमेंट अपना ये होगा, डायरेक्ट में अपनी लेंथ कुछ ये होगी, लेकिन जब हम इसमें कुछ इंक्लाइंड बन जाएंगे, ठीक है, कुछ इसमें स्लोप में जाएंगे तो उसकी लेंथ कुछ बढ़ी हुई हमें मिलेगी। जब बढ़ी हुई लेंथ मिलती है तो लेंथ अपनी कितनी बढ़ गई है, जब लेंथ अपनी बढ़ी हुई मिलेगी मतलब एरर हमें पॉजिटिव मिल रही है, एरर हमें किसमें मिली, पॉजिटिव मिल रही है, लेंथ अपनी बढ़ी हुई मिल रही है। जब लेंथ अपनी बढ़ी हुई मिलेगी तो करेक्शन किस में होगा, नेगेटिव में। तो बस आपको ध्यान रखना, जब करेक्शन ड्यू टू स्लोप आता है तो ऑलवेज नेगेटिव होता है, ऑलवेज नेगेटिव होगा करेक्शन ड्यू टू स्लोप। एक बात ये हो गई। अब चलिए हम इसमें बात करते हैं, हमें x कैसे कैलकुलेट करना है। तो ये x कैलकुलेट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप इसको पूरा ले सकते हैं, ठीक है, ये L हो जाएगा आपका, और ये भी L है, तो आप यहाँ से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर इस चीज़ को आप कैलकुलेट करेंगे, मैं इसको क्या बोल दे रहा हूँ, इसको बोल दे रहा हूँ स्मॉल l, इसको स्मॉल l पूरा है ये अपना स्मॉल l। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखिए cos थीटा इक्वल टू लगा सकते हैं आप यहाँ से। अगर आप tan थीटा की बात करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ये डिस्टेंस मिलेगी अपन ये डिस्टेंस मिलेगी, तो इसको चलिए हम बोल देते हैं बाई अपन l मिल रही है। अगर हम cos थीटा की बात करें तो cos थीटा क्या होता है फार्मूला, हमें इस पर ध्यान ही नहीं देना, हमें तो इनमें इसमें और इसमें जो हाइपोटेनस है और जो अपना जो बेस है इसमें कुछ ना कुछ रिलेशन यहाँ पे क्रिएट करनी है। तो cos थीटा का फार्मूला क्या होता है, cos थीटा का फार्मूला क्या होता है, बेस अपन हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपना यहाँ पर क्या, बेस अपना L है, बेस अपना L है, और हाइपोटेन्यूज अपना कितना है, हाइपोटेन्यूज अपना ये पूरा है। ये पूरा मैंने क्या बोला है, ये पूरा मैंने बोला है ये अपना क्या होगा, ये अपना स्मॉल l होगा। तो बस हमने वही कर दिया स्मॉल l। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो l इक्वल टू क्या मिलेगा हमें यहाँ से, l इक्वल टू l cos थीटा l cos थीटा। अगर देखिए cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/sec थीटा, 1/sec थीटा होता है ना। तो अगर हम यहाँ से 1/sec थीटा कर दें, l 1/sec थीटा, तो यहाँ से हमें स्मॉल l क्या मिलेगा, कैपिटल L इंटू सेक थीटा। सेक थीटा हमें ये चीज़ मिलने वाली है, cos थीटा, सेक थीटा, हमने cos थीटा को 1/sec थीटा बोला है, तो ये चीज़ हमें मिलने वाली, ये चीज़ क्या है अपनी पूरी। अब रुकिए, अब आपको यहाँ पर x कैलकुलेट करना है, हमें x कैलकुलेट करना है। तो हम क्या जानते हैं, ये जो स्मॉल l है, स्मॉल l है, ये क्या है l प्लस x है। अब हमें क्या x लेना है, तो स्मॉल l माइनस l कर देंगे,
मिल जाएगा ना। तो स्मॉल एल क्या है, तो स्मॉल एल यहाँ पर आपकी होगी, स्मॉल एल आपकी होगी ये चीज़, तो एल सेक थीटा माइनस एल, ठीक है। अब आप यहाँ से एल को कॉमन ले लेंगे तो सेक थीटा -1। और आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, ये जो करेक्शन है अपना, इसी को ही हम बोलते हैं क्या, स्लोप करेक्शन, CS। इसी ही हम स्लोप करेक्शन बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज मेथड होता है। इसका दूसरा फार्मूला और होता है, दूसरा फार्मूला इसका होगा माइनस में h²/2 और क्या होता है L0। तो देखिए यहाँ पर हमने माइनस लगाया क्योंकि हम जानते हैं स्लोप करेक्शन अपना किस में जाता है, हमेशा नेगेटिव में रहता है। तो आप इसे नेगेटिव में रखिए। तो देखिए आप इसको जब नेगेटिव में रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इसके अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे L माइनस L सेक थीटा, कुछ आपको ये चीज़ मिल जाएगा L माइनस L सेक थीटा। तो यहाँ से आप क्या करेंगे L1 माइनस सेक थीटा। तो ये आपका फार्मूला रहेगा स्लोप करेक्शन का, ये आपका फार्मूला रहेगा स्लोप करेक्शन का L1 माइनस सेक थीटा। ओके, अभी हमने 4 करेक्शन देख लिए हैं। अभी हमने क्या है, 4 करेक्शन देख लिए हैं। तो अब हम आगे जो अगला करेक्शन है, अगले करेक्शन की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। अगले करेक्शन की तरफ मूव करेंगे तो पहले हम अगले करेक्शन की तरफ मूव करें, पहले हम 4 करेक्शन को देख लेते हैं, हमने कौन कौन से देखे हैं। हम यहाँ पर टोटल 8 टाइप के करेक्शन पढ़ने वाले हैं। चैन में 8 तरह के करेक्शन होते हैं। तो पहला भी हमने क्या देखा, करेक्शन ड्यू टू स्टैंडर्डाइजेशन, करेक्शन ड्यू टू स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन की वजह से जो हमें करेक्शन मिलता है हमें वो देखा था। और हमने करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर देखा था, ड्यू टू टेम्परेचर, करेक्शन ड्यू टू हमने टेम्परेचर देखा। फिर हमने इसके बाद क्या देखा, करेक्शन ड्यू टू पुल देखा, करेक्शन ड्यू टू पुल देखा, या जिसे बोलते हैं पुल करेक्शन देखा। फिर हमने देखा क्या, करेक्शन ड्यू टू स्लोप देखा, करेक्शन ड्यू टू स्लोप देखा, ठीक है। स्लोप करेक्शन का हमने क्या फार्मूला देखा था, हमने ये बताया कि स्लोप करेक्शन जो है हमेशा नेगेटिव में रहता है, ऑलवेज नेगेटिव रहता है। और इसका फार्मूला h²/2l होता है, ठीक है। h क्या होगा, h अपना हाइट होगा, और l क्या होगा, देखिए कुछ इस तरह से जो बनता है इसको हम पूरा l मानते हैं, ये h मानते हैं, ठीक है। और ये अपना थीटा रहता है। और दूसरा फार्मूला यहाँ पर क्या निकला था, L1 माइनस कॉस थीटा, ये फार्मूला निकला था, ठीक है। CS का, ये CS का फार्मूला था। अब देखिए इसके बाद हम क्या देखें, करेक्शन ड्यू टू सैग, जिसे बोलते हैं सैग करेक्शन हम देखने वाले हैं। सैग करेक्शन देखेंगे। सैग करेक्शन के बाद में करेक्शन ड्यू टू रॉन्ग अलाइनमेंट की वजह से जो करेक्शन मिलता है, करेक्शन ड्यू टू रॉन्ग अलाइनमेंट। और फिर हम इसके बाद क्या देखेंगे, रॉन्ग अलाइनमेंट जो करेक्शन होता है इसके बाद हम देखेंगे करेक्शन ड्यू टू MSL, अभी हमने ऊपर के 4 करेक्शन तो कंप्लीट कर लिए। अब हम नीचे का बचा हुआ, और लास्ट में आएगा करेक्शन ड्यू टू हाइपोटेन्यूस की वजह से हमें जो करेक्शन मिलता है वो देखना है। तो पहले तो अब हम देखेंगे क्या, सैग करेक्शन क्या होता है। देखिए आप क्या कर रहे हैं, आप चैनिंग कर रहे हैं, एक सिरा आपने चैन का इधर बांध दिया, दूसरा सिरा आपने चैन का इधर बांध दिया है। अब देखिए, अब बीच में आप कुछ इस तरह से अगर चैन को छोड़ेंगे, तो आपको क्या मिलेगा कि इस चैन में कुछ इस तरह से सैगिंग नज़र आएगी। जब आप देख रहे हैं सैगिंग नज़र आ रही है, तो आपको एक बार देखने में क्या लग रहा है कि ये जो सैगिंग है, ये बीच में ये कोई लेंथ है, बीच में क्या दे रही है, कोई डिफ्लेक्शन दे रही है, सैगिंग, ठीक है। तो इस डिफ्लेक्शन को अगर हम देखें तो चैन है, जितना चैन किससे बनी होती है, चैन लिंक से मिलकर बनी होती है। तो देखिए एक लिंक ये है जुड़ी हुई, दूसरी लिंक ये है, तीसरी लिंक ये है, कुछ इस तरह से लिंक जुड़ी हुई होंगी अपनी चैन में। और फिर हमने क्या किया, ये लास्ट में कुछ ये हुक रहता है, हम इधर बांध देते हैं। तो यहाँ से क्या पता चला, ये जो यूनिफॉर्म जो लेंथ है, पूरी लेंथ में अपना लोड समान आने वाला है, लोड सेम आने वाला। तो हम क्या देख सकते हैं, कुछ इस तरह से ये जाएगी, ये चीज़ लोड से मिल रहा है, लोड सेम जा रहा है। तो या ये कह सकते हैं लोड तो सेम नहीं, ये जो चैन है अपने सेल्फ वेट की वजह से ही थोड़ा डिफ्लेक्शन देगी, तो ये देखिए ये जो डेल्टा में मिलने वाला है, ये हमेशा हमें बढ़ा हुआ मिलेगा,
डेल्टा हमें हमेशा बढ़ा हुआ, मतलब एरर हमें बढ़ी हुई मिलेगी। जब अपनी एरर बढ़ी हुई होगी तो करेक्शन किस में होगा, करेक्शन अपना होगा नेगेटिव में। यहाँ पर ये करेक्शन हमें नेगेटिव मिलने वाला है, लेकिन ये जो डेल्टा है जिसको हम स्लोप बोलने की कोशिश कर रहे हैं, जो स्लोप है अपना डेल्टा है, या ऐसे बोले सैग करेक्शन जो अपना आने वाला है, सैग करेक्शन, तो इसको हम नोट करेंगे। ठीक है, तो पहले तो आप इस चीज़ को समझ लीजिए, क्या बोला मैंने, सैग करेक्शन बोला। इधर से क्या हुआ, इस चैन को मैंने यहाँ पर फिक्स कर दिया, यहाँ पर बांध दिया, और बीच में हमने क्या देखा, ड्यू टू सेल्फ वेट उसमें कोई डिफ्लेक्शन मिल रहा है। और डिफ्लेक्शन जब मिल रहा है तो ये जो डिफ्लेक्शन हमें मिलेगा यही हमें बताएगा क्या इसकी लेंथ होने वाली है, क्या यहाँ पर करेक्शन मिलेगा। हमें हमेशा डिफ्लेक्शन जो है, एरर जो है बड़ी हुई पॉजिटिव मिलेगी तो करेक्शन जाएगा अपना नेगेटिव में। तो ये जो फार्मूला क्या होने वाला है, चलिए फार्मूला लिख लीजिए यहाँ पर। इसका अपना फार्मूला होगा सैग करेक्शन का, W² L³ PM का स्क्वायर। ठीक है, ये अपना सैग करेक्शन का फार्मूला है, सैग करेक्शन का फार्मूला है। तो आप इस सैग करेक्शन फार्मूले को यहाँ पर लिख सकते हैं W² L³ PM का स्क्वायर। ठीक है, ये सी सैग का फार्मूला हो गया। अब देखिए, अब आपको देखना करेक्शन ड्यू टू रॉन्ग अलाइनमेंट। रॉन्ग अलाइनमेंट की वजह से करेक्शन जो होता है उसका फार्मूला क्या होगा, करेक्शन ड्यू टू रॉन्ग अलाइनमेंट, इसका फार्मूला क्या होने वाला है, करेक्शन ड्यू टू रॉन्ग अलाइनमेंट की वजह से जो फार्मूला अपना आने वाला है, तो यहाँ पर करेक्शन का फार्मूला क्या होगा, अलाइनमेंट अपना रॉन्ग कुछ इस तरह से हो जाता है। देखिए, यहाँ पर हमने कुछ ये लिया और बीच में अपनी कुछ ये मिली, यहाँ पर हमने डिस्टेंस ली, हमने यहाँ तक का अलाइनमेंट किया। ठीक है, तो यहाँ पर अपनी लेंथ कुछ मिली L1 और यहाँ पर हम देख रहे हैं लेंथ मिली L2। तो यहाँ से देखने में आपको क्या लग रहा है, एक तरफ है, एक तरह से यहाँ पर स्लोप की अगर बात करें तो यहाँ पे स्लोप करेक्शन मिल रहा है हमें ना, दो तरह का स्लोप करेक्शन मिल रहा है। एक हमें ये फार्मूला मिलेगा, एक हम इस ट्रेंगल को कुछ इस तरह से ले सकते हैं। अभी हम पहले हमने स्लोप करेक्शन अभी क्या पढ़ा था, हमें L² मिल रहा था, या फिर H² मिल रहा था, H² मिल रहा था। तो हमने इसके लिए बोल दिया L1 और दूसरा अपना क्या है H²/2L, तो हमने इसे बोल दिया L2। ठीक है, पूरा ये रहेगा कि इसमें नेगेटिव में ही रहेगा। तो देखिए अपना फार्मूला यहाँ से क्या बन के आ रहा है, करेक्शन ड्यू टू रॉन्ग अलाइनमेंट का फार्मूला अपना बन के आएगा माइनस में H²/2L1 प्लस H²/2L2, कुछ अपना ये फार्मूला बन के यहाँ पर आएगा। अब हम देखेंगे करेक्शन ड्यू टू MSL, करेक्शन ड्यू टू मीन सी लेवल। तो मीन सी लेवल का करेक्शन जो है हमें याद करने के लिए ज़्यादा नहीं दिमाग लगाना है, ज़्यादा हमें दिमाग नहीं लगाना। हम जानते हैं मीन सी लेवल में क्या होता है, लहर, समुद्र में क्या उठती है, लहर उठती है। तो बस आपको यही याद रखना है LH/R इधर लहर। तो ये मीन सी लेवल के लिए करेक्शन हो गया, MSL के लिए फार्मूला अपना लहर। ठीक है, और करेक्शन ड्यू टू हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस की हमने अभी बात करी थी। हाइपोटेन्यूस की अगर हम बात करेंगे, हाइपोटेन्यूस के लिए हमने हाइपोटेन्यूस अलाउंस कितना होता है, हाइपोटेन्यूस अलाउंस जैसा कि अभी हमने स्लोप करेक्शन में देखा था, स्लोप करेक्शन के लिए अपना फार्मूला निकला था L1 - cos थीटा। तो अगर हम हाइपोटेन्यूस की बात करेंगे तो यहाँ पर L1 - sec थीटा। तो यहाँ पर अभी मैंने एक आपको कुछ बताया था थोड़ा, हमने स्लोप के लिए क्या किया, हमने कुछ अपना एक ट्रेंगल बनाया और हमने कुछ यहाँ से इस पूरी लेंथ को हमने L बोला, दिस इज द करेक्ट लेंथ ऑफ L। और देखिए, और बाद में इस डिस्टेंस को हमने निकालने की कोशिश करी, तो ये था स्लोप करेक्शन, ये स्लोप करेक्शन था। स्लोप करेक्शन, डायरेक्ट स्लोप करेक्शन का फार्मूला पूछ लिया जाता है एग्जामिनेशन में, आपको लगाना होगा H²/2L। ये माइनस में होता है, ये चीज़ ध्यान रखना है। और यहाँ पर ये फार्मूला भी आपको लगाने को मिल सकता है कि 1 - L1 - cos थीटा। और दूसरा आपको क्या मिलेगा, हम यहाँ पर हाइपोटेन्यूस में जब जाएंगे तो L1 - sec थीटा आपको ये चीज़ मिलेगी, L1 - sec थीटा आपको ये चीज़ मिलेगी। ठीक है, ये हाइपोटेन्यूस करेक्शन अलाउंस हो गया। तो ठीक है, अब हम एक एक करके अपने सारी चीज़ों को देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक चीज़ और देखते छोटी सी।
आपको एक सिचुएशन मिलेगी जहाँ से हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है अपने सेमेस्टर एग्जाम में। हमें सेमेस्टर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है, वो यहीं से बस बन के आता है। हम लोग एक्चुअली करते क्या है, सारे करेक्शन याद कर लेते हैं, हर एक करेक्शन का फार्मूला याद कर लेते हैं, हर एक करेक्शन का इफेक्ट याद कर लेते हैं, किस तरह का हमें इफेक्ट मिलने वाला है। लेकिन जो वहाँ से और सिचुएशन कंडीशन बन के आती है, हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। वो अपनी कंडीशन क्या रहेगी, वो अपनी कंडीशन है कि नॉर्मल टेंशन, नॉर्मल टेंशन की कंडीशन क्या होती है। नॉर्मल टेंशन की कंडीशन देखने के लिए हमें क्या करना होगा, नॉर्मली अपना कुछ वहाँ पर भी देखिए यहाँ पर कुछ अपनी चैन में टेंशन भी आ रहा है और नॉर्मली इस डायरेक्शन में कुछ इसमें डिफ्लेक्शन भी मिल रहा है। तो यहाँ देखने में क्या मिल रहा है, जब अपने टेंशन की बात करेंगे, यहाँ पर टेंशन लग रहा है, मतलब चैन में अपनी यहाँ से अपनी कुछ चैन चल रही है, चैन में टेंशन भी लग रहा है, ऊपर से सैगिंग भी आ रही है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, जो टेंशन लग रहा है, टेंशन की वजह से पुल करेक्शन मिलेगा और ये पुल करेक्शन इज डायरेक्टली इक्वल टू द सैग करेक्शन। तो अगर हम इन दोनों चीज़ों को बराबर कर दें, करेक्शन ड्यू टू पुल इक्वल टू द करेक्शन ड्यू टू सैग, तो ये कंडीशन मिलेगी नॉर्मल टेंशन की। तो करेक्शन ड्यू टू पुल का फार्मूला भी हमने देखा है, क्या फार्मूला था, PM माइनस P नॉट इंटू L अपान AE इक्वल टू, अब यहाँ पर हमने अभी CS का करेक्शन ड्यू टू सैग का भी हमने फार्मूला देखा था, क्या था, W स्क्वायर LQ अपान 24 PM स्क्वायर। अब आपको करना क्या, सारी चीज़ें, सारी वैल्यू आपको दे रखी होंगी और आपको ये फार्मूला अप्लाई करके आपको बस जो भी चीज़ पूछा होगा, पी मेजर्ड पूछा हुआ हो या फिर एरिया, वेट या फिर लेंथ, आप यहाँ पर सब चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं नॉर्मल टेंशन की कंडीशन। अब हम बात करेंगे चैनिंग में एरर्स के बारे में। ये हमारा चैनिंग का चैन सर्वे का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम चैन सर्वे के क्वेश्चंस करेंगे, फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग के भी क्वेश्चन हम देखेंगे। तो इसमें हमारा रिमेनिंग टॉपिक क्या है, एरर्स इन चैनिंग या फिर एरर्स इन चैन सर्वे। तो चैन सर्वे अपनी कौन कौन सी एरर होती है, चैन सर्वे में अपनी एरर कौन कौन सी हो सकती है। देखिए चैन सर्वे में दो तरह की एरर मिलती है, एक होती है क्यूमुलेटिव एरर और एक होती है कंपनसेटिंग एरर। एक होगी क्यूमुलेटिव एरर और दूसरी हो कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर, ओके। तो फिर एरर्स इन चैनिंग में हम देखेंगे कंपनसेटिंग एरर क्या होती है, क्यूमुलेटिव एरर क्या होती है। कंपनसेटिंग एरर ये कुछ इस टाइप की होती है, हम अगर चैनिंग कर रहे हैं, हम अगर कोई फील्ड का चैनिंग कर रहे हैं, तो हो सकता है कि पहली बार में हमने कम लेंथ मेजर कर ली है और अगली बार हमने कुछ ज़्यादा लेंथ मेजर कर ली। यहाँ पर हमने कम मेजर करी, यहाँ पर हमने कुछ ज़्यादा मेजर करी और फिर हमने कुछ ज़्यादा मेजर करी, आगे चले कम मेजर करी, लास्ट में जाकर के इसका रिजल्ट क्या होने वाला है, लास्ट में जाकर के इसका रिजल्ट 0 मिलने वाला है। और यह कंपनसेटिंग एरर। और क्यूमुलेटिव एरर क्या होती है, क्यूमुलेटिव एरर ऐसी एरर होती है जो हमेशा एक्यूमुलेट होती रहती है। अगर अपना यहाँ पर कुछ डिफरेंस आया है, सेम डिफरेंस आगे जाएंगे तो इससे डबल हो जाएगा डिफरेंस, फिर आगे जाएंगे फिर और डिफरेंस बढ़ेगा, लास्ट में जाकर के इसमें हमें मैक्सिमम जाकर के एरर मिलती है, ये कंपनसेट होती रहती है। इसमें लास्ट में जाकर के हमें एरर 0 मिल जाती है, इसमें हमें एरर कुछ ना कुछ मिलेगी। लेकिन आपको यहाँ पर जो कंपटीशन में पूछा जाने वाला एक टॉपिक है, एक जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनता है, तो कंपनसेटिंग एरर और क्यूमुलेटिव एरर क्या होता है, तो इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। तो देखिए कंपनसेटिंग एरर के लिए हम क्या बोलेंगे, कंपनसेटिंग एरर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, compensating error is directly proportional to root of the length of line, अंडर रूट ऑफ द लेंथ ऑफ लाइन, ये होगा कंपनसेटिंग एरर में। और क्यूमुलेटिव एरर की अगर बात करें तो क्यूमुलेटिव एरर में हमें मिलेगा तो क्यूमुलेटिव एरर को हम अगर इसको ई से दिखाएं तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके जाएगा, लेंथ ऑफ लाइन के, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बोलें तो यहाँ पर जो ई क्यूमुलेटिव जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल जाएगा, और यहाँ पर जाएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
रूट एल जाएगा, रूट एल जाएगा। तो ये 2 पॉइंट हैं जो कंपटीशन में घुमा घुमा के कई बार पूछे गए हैं। तो चलिए हम छोटी सी बात और करेंगे, हम चैन एडजस्टमेंट के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। चैन एडजस्टमेंट, ओके। अब हम देखेंगे एडजस्टमेंट इन द चैनिंग। तो अगर हम चैनिंग कर रहे हैं तो चैनिंग में हम चैन का एडजस्टमेंट कैसे करेंगे। तो हो सकता है जब हमने चैनिंग करी है, चैन की लेंथ ज़्यादा हो गई है या फिर उसकी लेंथ थोड़ी छोटी हो गई है। तो देखिए, तो चैनिंग में हम इसका एडजस्टमेंट करेंगे। चैन का एडजस्टमेंट हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारे 2 क्राइटेरिया हो सकते हैं। सर्वेइंग के दौरान हो सकता है कि चैन इज टू शॉर्ट, अगर हमारी चैन छोटी है, इफ चैन इज टू शॉर्ट, छोटी हो गई है, ठीक है, तब हम क्या करेंगे। और दूसरा अपना ये मिलेगा, इफ चैन इज टू लॉन्ग, इफ चैन इज टू लॉन्ग। तो अब आप यहाँ बताइए कौन कौन सा मेथड होगा अगर चैन अपनी टू शॉर्ट है या फिर चैन अपनी टू लॉन्ग है। तो पहले हम शॉर्ट की बात करेंगे, फिर हम यहाँ पर लॉन्ग की बात करें। चलिए 1 बाय 1 हम करते जाते हैं शॉर्ट की बात। तो चैन अपनी कैसे शॉर्ट, अगर अपनी चैन शॉर्ट हो गई तो उसे लंबा कैसे करेंगे, ठीक है। चैन अगर अपनी शॉर्ट है तो उसको लंबा कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं स्ट्रेंथनिंग द लिंक्स, स्ट्रेंथनिंग द लिंक्स। दूसरा लिखेंगे जो लिंक हैं, ठीक है, लिंक हैं, लिंक को बोल सकते हैं बेंट लिंक्स, ठीक है। जो अपनी बेंट लिंक्स हैं उनकी हम स्ट्रेंथनिंग कर देंगे, या फिर हम कह सकते हैं फ्लैटनिंग, उनको चपटा कर दिया जाएगा। किसको, फ्लैटनिंग ऑफ द सर्कुलर रिंग्स, फ्लैटनिंग ऑफ द सर्कुलर रिंग्स को चपटा कर दिया जाएगा। तो ये है चैन को हम किस तरह से अपनी चैन शॉर्ट है, शॉर्ट को उसको किस तरह से लंबा किया जाएगा। तो एक तो हो सकता है स्ट्रेंथनिंग ऑफ द बेंट लिंक्स और दूसरा आपका होगा फ्लैटनिंग ऑफ द सर्कुलर रिंग्स। और हम तीसरा पॉइंट और देखते हैं, रिप्लेस हम कर रहे हैं, रिप्लेसिंग द सर्कुलर रिंग्स जो हमें मिल रही हैं उनको हम रिप्लेस कर देंगे बाय द बिगर लिंक्स। और देखिए आप एक यहाँ पर और तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन लेंगे, हम यहाँ पर कर सकते हैं इंसर्ट द एडिशनल रिंग्स को हम यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे। तो देखिए अगर अपनी चैन छोटी है तो वो इस तरह से हम उसको थोड़ा उसकी लेंथ को बढ़ा सकते हैं। हम हो सकता है कि बेंट लिंक को स्ट्रेंथन कर दें, या फिर सर्कुलर रिंग्स कुछ इस तरह से होती है, अगर इसको हम चपटा करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको मिलेगा। तो यहाँ से कुछ ना कुछ उसकी लेंथ बढ़ी हुई मिलेगी। और आप यहाँ पर देख सकते हैं रिप्लेसिंग द सर्कुलर रिंग्स बाय द बिगर रिंग, सर्कुलर रिंग अपनी कुछ इस टाइप की, इसको कुछ बिगर रिंग से कर दिया हमने रिप्लेस। या फिर हो सकता है इंसर्ट द एडिशनल रिंग्स, और हमें इसकी कुछ ज़्यादा छोटी चैन की लेंथ मिल रही है, हम उसमें कुछ नहीं कर पा रहे, तो हो सकता है हम उसमें एडिशनल रिंग्स को इंसर्ट कर दें। अब देखिए अपनी चैन यहाँ पर लंबी हो रही है, लंबी चैन को किस तरह से छोटा करेंगे, लंबी चैन को हम किस तरह छोटा करेंगे। तो देखिए इसमें हम पहला नंबर लिखेंगे ना, इसमें लिखेंगे कि जो हम चैनिंग कर रहे होते हैं तो हो सकता है कि उसमें कुछ लिंक्स ऐसी हैं जो बर्नआउट हो गई हैं, बर्नआउट होने की वजह से कुछ पुरानी हो गई है रिंग्स, ठीक है, ज़्यादा उनका यूज हो रहा है तो उसकी वजह से उनकी लेंथ बढ़ गई हो। तो यहाँ पर बोल सकते हैं रिप्लेसिंग द बर्नआउट रिंग्स, रिप्लेसिंग द बर्नआउट रिंग्स। ये हो सकता है कि जो अपनी पुरानी जो कुछ रिंग्स हैं उनको हमने हटा दिया। और फिर दूसरा क्या हो सकता है, इससे क्या होगा, जो ये इनसे थोड़ा इलोंगेशन जो मिला था वो इलोंगेशन फिर से अपना रिकवर हो जाएगा। और फिर दूसरा क्या होगा, रीशेपिंग ऑफ द इलोंगेटेड रिंग्स। तो आपको ये देखना होगा अगर अपनी चैन लंबी हुई है कुछ, तो उसमें कुछ ना कुछ इलोंगेशन हुआ होगा वो भी रिंग्स की वजह से। तो देखिए जो रिंग्स में इलोंगेशन हुआ है उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको हम रीशेप कर रहे हैं। अगर वो कुछ इस तरह से उसमें रिंग में इलोंगेशन हो गया तो हम उसको पीट करके कुछ किसी भी तरह से हैमर के थ्रू
हम उसको सर्कुलर शेप में ला सकते हैं, इस तरह से उसकी रीशेपिंग करेंगे। और तीसरा अपना ऑप्शन ये होगा क्लोजिंग द ओपन जॉइंट्स, क्लोजिंग द ओपन जॉइंट्स ऑफ द रिंग, जो अपनी रिंग्स के जो हैं जॉइंट्स ओपन हो गए थे, जो अपनी रिंग्स के जॉइंट कुछ ओपन हो गए थे उनको हमने क्लोज कर दिया है, तो इस तरह से। और तीसरा हमें, चौथा हमें ये मिलेगा ऑप्शन क्लोजिंग द ओपन जॉइंट्स ऑफ द रिंग हो गया। और चौथा ऑप्शन हमें मिलेगा रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया था, यहाँ पर हमने ऐड किया था, यहाँ पर रिमूव कर रहे हैं, रिमूव द वन और मोर सर्कुलर रिंग्स, सर्कुलर बोल दिया, इसे रिंग्स बोल दिया। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, एक सर्कुलर रिंग को निकाल दो, फिर एक से अधिक सर्कुलर रिंग को निकाल दो। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, अपनी चैनिंग में जो अपनी चैन की लेंथ शॉर्ट थी या फिर लॉन्ग थी, हम उसको इस तरह से कवर करेंगे। अगर लॉन्ग थी तो हम इस तरह से कवर करने वाले बर्नआउट रिंग्स को हटा देंगे, एलोंगेटेड रिंग्स, क्लोजिंग द ओपन जॉइंट्स एंड द रिमूव द वन और मोर रिंग्स। तो यहाँ से हमें क्या होने वाला है, यहाँ से हमें एसएससी जेईई में क्वेश्चन मिलेगा, एसएससी जेईई में हमें यहाँ से क्वेश्चन मिलता है। फिर डिसीजन मेकिंग में क्वेश्चन मिलेगा आपको ईएसई में, बस केवल वहाँ पे चैन इज टू लॉन्ग बता देगा, प्रीवियस ईयर आया हुआ भी क्वेश्चन यहाँ से। और चैन इज टू शॉर्ट से भी क्वेश्चन आता है, उसमें क्या बोलेगा क्वेश्चन में, चैन इज टू लॉन्ग बोल देगा या फिर चैन इज टू शॉर्ट बोल देगा, और दो ऑप्शन आपके इधर से डाल देगा और दो ऑप्शन आपके यहाँ से डाल देगा। और फिर वहाँ पर आपको ऑप्शन ए भी करेक्ट बताना है, या फिर डिसीजन मेकिंग में जो भी MSQ टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं, मल्टीपल सिलेक्शन टाइप क्वेश्चन, तो उस तरह से आपको ऑप्शन क्लिक करना होगा। तो चलिए, अभी हमने जो है चैन एडजस्टमेंट को देख लिया है, अब हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप इसे देखिए और इसका आंसर करिए। बताइए तीसरा आंसर, तीसरा क्वेश्चन आंसर क्या होगा। व्हेन कर्वेचर ऑफर इज टेकन इनटू द कंसीडरेशन, तो जियोडेटिक सर्वे होगा, प्लेन सर्वे होगा, प्रिलिमिनरी सर्वे होगा, हाइड्रोग्राफिक सर्वे होगा। हाइड्रोग्राफिक में वाटर की बात करते हैं, प्लेन सर्वे में अर्थ की कर्वेचर को कंसीडर नहीं करते हैं, और जियोडेटिक सर्वे में अर्थ की कर्वेचर को कंसीडर करते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। रेंजिंग डिफाइंड एज, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन बताइए क्या होगा इसका आंसर। बिल्कुल सही, मेजरिंग द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से डिस्टेंस को मेजर करना नहीं, बल्कि इस्टेब्लिशिंग द इंटरमीडिएट पॉइंट। एक हमने सर्वे लाइन ली है, सर्वे लाइन अपनी ये है, इसमें हम इंटरमीडिएट पॉइंट्स ले रहे हैं, ये अपने इंटरमीडिएट पॉइंट्स हैं। हम जिसके थ्रू, जिस प्रोसेस के थ्रू इन इंटरमीडिएट पॉइंट्स को इस्टेब्लिश करेंगे उसे बोलेंगे रेंजिंग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। लाइन ज्वाइनिंग द सम फिक्स पॉइंट ऑन द मेन सर्वे लाइन इज कॉल्ड, जो सर्वे पर कुछ, सर्वे लाइन पर, ठीक है, ये अपनी सर्वे लाइन है, सर्वे लाइन है, इस पर हमने कुछ पॉइंट फिक्स कर दिए हैं। ये देखो मेन सर्वे लाइन है, इस पे हमने कुछ पॉइंट अपने फिक्स कर दिए हैं, और इन पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन को क्या बोलेंगे, टाई लाइन, टाई लाइन बोलेंगे, ठीक है, टाई लाइन बोलेंगे। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। मेन प्रिंसिपल ऑफ द फील्ड सर्वे इज टू वर्क फ्रॉम, क्वेश्चन नंबर 6, द मेन प्रिंसिपल ऑफ फील्ड सर्वे इज वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। इसके दो प्रिंसिपल होते हैं सर्वे के, कौन कौन से प्रिंसिपल होते हैं, सर्वे के प्रिंसिपल कौन कौन से होते हैं। पहला वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, और दूसरा क्या होता है, लोकेट ए न्यू पॉइंट विद एटलीस्ट 2 रेफरेंस पॉइंट्स। मिनिमम हमारे पास कम से कम 2 रेफरेंस पॉइंट हैं, उनकी वजह से हम एक और नए पॉइंट को लोकेट करेंगे। तो ये अपने 2 प्रिंसिपल थे, तो यहाँ पर ये डायरेक्ट ही पूछ लिया गया। देखिए एसएससी जेईई में 2013 में आया वो क्वेश्चन कितना आसान था, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट इसका आंसर था। पार्ट टू होल दिया है तो कंफ्यूजन करने के लिए दिया है। हाँ, पार्ट टू होल आपको दिया कंफ्यूज करने के लिए, होल टू पार्ट होता है, इसी तरह से कंफ्यूज किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ऑफसेट्स आर, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ऑफसेट्स आर द लेटरल मेजरमेंट फ्रॉम द चेन लाइन, टाई आर द चेक लाइन विच आर परपेंडिकुलर टू चेन लाइन, सेट्स आर द माइनर मेजरमेंट इन द चेन सर्वे, और चेन लाइन बिल्कुल गलत, आप परपेंडिकुलर बता रहे हैं। ऑफसेट्स आर लेटरल मेजरमेंट होता है। ऑफसेट्स की अगर बात करें, ऑफसेट्स हमने कितने तरह के पढ़े थे,
ऑफसेट्स की अगर बात करें, ऑफसेट्स हमने बोला था, ऑफसेट्स सीधा लेटरल मेजरमेंट होता है, और ये दो तरह के होते हैं लेटरल मेजरमेंट। ठीक है, हम यहाँ से चैनिंग कर रहे हैं और सामने आगे बिल्डिंग, तो हम इस बिल्डिंग को किस तरह से करेंगे, इसका लेटरल मेजरमेंट लेंगे। लेटरल मेजरमेंट कुछ डिस्टेंस तक जाएंगे जहाँ से अपनी बिल्डिंग खत्म हो जाए, फिर इस डिस्टेंस को मेजर कर लिया, इसको तो मेजर कर ही लिया, इसको मेजर बहुत आसानी से कर लेंगे, फिर इसमें ये वाली डिस्टेंस जोड़ देंगे, पूरी की पूरी ये आ जाएगी। तो कितने तरह के थे ऑफसेट्स अपने, ऑफसेट से रिलेटेड कोई भी बचना नहीं चाहिए आपके मन में डाउट। तो ऑफसेट्स दो तरह के थे, कौन कौन सा था सर? ओपन और फ्रेंच। हमारे पास दो ऑफसेट थे, परपेंडिकुलर था हाँ। और एक था ऑब्लिक, एक ऑब्लिक ऑफसेट था, एक परपेंडिकुलर ऑफसेट था। और ऑफसेट लेने के कितने तरीके थे, परपेंडिकुलर ऑफसेट लेने के तरीके थे, क्रॉस स्टॉप की हम बात करते थे। ठीक है, हम क्रॉस स्टॉप की बात करते थे, फ्रेंच की बात करते थे, सेट स्क्वायर की बात करते थे, तो इस तरह से था। अब हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन, आपको फिर से रिपीटेड क्वेश्चन मिल रहा है, फिर से आपको रिपीटेड क्वेश्चन मिल रहा है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द सर्वेइंग इज वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, इज वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। सेम वही क्वेश्चन, इसको करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिस्पेक्ट ऑफ ए मैप हैविंग द स्केल। देखिए मैप की अगर बात करें, मैप के पास एक मैप में एक स्केल है 1/1000 एंड अनदर मैप, एक मैप ये है, एक मैप ये है और दूसरा मैप हमारे पास ये है जिसकी स्केल हमें कुछ दे रखी है 1/5000। तो इसमें पूछा क्या है, तो इसमें आप बताइए कि नीचे जो है स्टेटमेंट 4 दिए हैं, 4 स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू होगा। अपनी पीडीएफ में देखिए, पीडीएफ में देखिए, तो आपको स्केल को देखने, स्केल को देख के पता चल गया होगा, इस स्केल को देख करके पता चल गया होगा एक स्केल दूसरी स्केल। आप बता सकते हैं कौन सा मैप छोटा है, कौन सा मैप बड़ा होगा। मैप ए है, जो मैप ए सर बड़ा है वो। मैप ए बड़ा है, ठीक, मैप दूसरा छोटा है। यही ऑप्शन सही बस देखिए कितनी आसानी से हमने इन चीज़ों को क्लिक कर लिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। बिल्कुल, अगर क्वेश्चन आया है तो पहले आप क्वेश्चन को खोल कर रखिए, जो गिवन डेटा है वो लिखिए, और जैसे ही आप गिवन डेटा अच्छी तरह से लिख लेंगे आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ, द करेक्शन टू बी अप्लाइड ईच 30 मीटर चैन इज लेंथ फॉर द लाइन मेजरमेंट स्लोप। वाला लग जाएगा। ठीक है, इसमें स्लोप करेक्शन पूछा थीटा। स्लोप करेक्शन की अगर बात करें तो हमने कल ही पढ़ा था स्लोप करेक्शन। स्लोप करेक्शन तो हमने स्लोप करेक्शन को रिलेट किससे किया था, एक हमने पढ़ा स्लोप करेक्शन, एक पढ़ा था हमने हाइपोटेन्यूस, एक हाइपोटेन्यूस अलाउंस पढ़ा था। तो जब हम हाइपोटेन्यूस अलाउंस की बात करते थे तो यहाँ पर हमें मिलता क्या था, यहाँ पर हमें करेक्शन मिलता था कितना, L1 - sec थीटा। और यहाँ पर जो हमने बात करी थी, यहाँ पर हमने कुछ डायग्राम की कुछ इस तरह से बात करी थी, इस तरह से हमने बात करी थी। ये देखिए हमने इसको L माना था, इसको हमने X माना था, तो ये X वाली डिस्टेंस हमें कुछ ही मिली थी। और हमने स्लोप करेक्शन में अगर बात करी थी, हमने कुछ इस तरह से हमने इसको पूरे को L माना था और इस वाली डिस्टेंस को हम निकालने की बात करी थी। तो देखिए यहाँ पर जो अपना फार्मूला होगा स्लोप करेक्शन का L1 - cos थीटा, L1 - cos थीटा। दूसरा अपना हमने क्या बोला, स्लोप करेक्शन हमेशा नेगेटिव होता है, ऑलवेज नेगेटिव, एक पॉइंट आप फिर से लिख लीजिए। और दूसरा हमने इसका फार्मूला क्या निकाला था, h²/2l माइनस में। ठीक है, अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। थोड़ी स्पीड बढ़ाइए। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज द डिफरेंस बिटवीन, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। देखिए क्वेश्चन वैसे अभी पढ़ा नहीं, कंपास सर्वे का क्वेश्चन है। ट्रू ये होता है, ट्रू उसमें मैग्नेटिक और उसमें मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन, उन दोनों में होता है। तो देखिए जो हम बात करें मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, ठीक है, MD यहाँ पर लिख दे रहे हैं। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या होता है, अगर हम बात करें जो जियोलॉजिकल नॉर्थ, जियोग्राफिकल नॉर्थ और जियोग्राफिकल साउथ को जो मिलाने वाली लाइन होती है, जो टच कर रही होती है उसे बोलेंगे ट्रू मेरिडियन। ट्रू मेरिडियन, इसे ट्रू नॉर्थ, ट्रू साउथ, अगर इसे बोलेंगे ट्रू मेरिडियन। और जब हम अपनी मैग्नेट को छोड़ देते हैं, कंपास को छोड़ देते हैं, तो जब वो लोकेशन जो अचीव करता है, जो डायरेक्शन अचीव करता है निडल,
तो हम उसको बोलेंगे क्या, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, मैग्नेटिक मेरिडियन उसे बोलते हैं। अगर हम मैग्नेट को छोड़ देते तो देखिए मैग्नेटिक मेरिडियन, हमें कुछ ये मिला, मैग्नेटिक मेरिडियन। अब आप यहाँ से ऑप्शन पढ़ना शुरू करिए, क्या क्या दे रखा है आपको, ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन वाला मिलना चाहिए। ट्रू फॉल्स की बात नहीं करेंगे। ट्रू मेरिडियन एंड द फॉल्स मेरिडियन एंड द ट्रू मेरिडियन एंड द मैग्नेटिक मेरिडियन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो देखिए जो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन होता है इसी के बीच में जो एंगल बनता है, तो इसमें थोड़ी बात और कर लेते हैं। देखिए ये होता है ई और ये होता है डब्ल्यू, ये साउथ और ये नॉर्थ। और देखिए अब ये जो लाइन इधर मैग्नेटिक नॉर्थ ये दिया है, मैग्नेटिक साउथ ही दिया है, तो इधर से एक लाइन आप बनाइए तो ये बनेगा ईस्ट और ये बनेगा वेस्ट। अब देखिए अपना ये डायग्राम पहले ऐसा था, अब ये कुछ इस तरह से मूव कर गया है, इस तरह से मूव कर गया है। आप इसको कुछ ये देखिए, कुछ इसको आप ये देखिए, ये कुछ इस तरह से मूव कर गया है। अब हमें इसमें जो डिफरेंस मिला है, देखिए ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन में जो डिफरेंस मिला है इसी को ही तो बोलते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द टाइप ऑफ सर्वेइंग विच रिक्वायर्स लीस्ट ऑफिस वर्क, तो वो कौन सा सर्वेइंग है जिसमें हमें कम से कम ऑफिस वर्क की ज़रूरत पड़ती है, ऑफिस वर्क हमें बहुत कम करना पड़ता है। तो ये तो बेसिक क्वेश्चन है जो टाइप्स ऑफ सर्वेइंग में आपको मिलेगा। अभी हमने इसमें थोड़ी बात भी करी थी, थियोडोलाइट सर्वे की बात करी थी। थियोडोलाइट सर्वे पहला ऑप्शन दे रखा है, दूसरा ऑप्शन दे रखा है टाइकोमेट्री, तीसरा दे रखा है ट्रिग्नोमेट्रिक लेबलिंग, फिर दे रखा है प्लेन टेबल लेबलिंग। प्लेन टेबल सर्वेइंग की बात करेंगे तो प्लेन टेबल सर्वेइंग जो होता है इसमें क्या करते हैं, फील्ड पे ले जाते हैं, एक टेबल रखी होती है, उसमें कुछ ट्राइपॉड इस तरह से रखा होता है, एडिलेड होता है और सामने रेंजिंग रॉड लगी होती हैं। और एडिलेड हम इधर से क्या करते हैं, एक आई पीस बनी होती है, उसके थ्रू हम एडिलेड के थ्रू अपनी रेंजिंग रॉड को क्या करते हैं, टारगेट करते हैं। एडिलेड के थ्रू रेंजिंग रॉड को हम टारगेट करते हैं। और इस टारगेटिंग के हमारे पास 4 मेथड होते हैं। कौन कौन सा मेथड होता है प्लेन टेबलिंग में, हमारे पास ट्रेवर्सिंग होता है, रेडिएशन होता है, रिसेक्शन होता है और इंटरसेक्शन मेथड होता है। हमारे 4 मेथड होते हैं। अब देखिए इसमें हमने किया क्या है, हमने इसका जो है और फोकस किया है, ओरिएंटेशन हमने इसका कर लिया है। यहाँ से क्या हो रहा है, ऑब्जर्वेशन भी मिल रहा है और साथ ही साथ अपना मैप भी बन रहा है, अपनी ड्राइंग भी बन रही है, ऑब्जर्वेशन मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, ऑफिस वर्क हमें बहुत ही कम करना होगा, ऑफिस वर्क हमें बहुत ही कम करना होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। बहन 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप रिप्रेजेंट द 10 मीटर ऑन द ग्राउंड। बताइए रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या होगी। इसने बोला है 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप इज द 10 मीटर ऑन द ग्राउंड। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आरएफ पूछा है, आप इसको स्केल भी बोल सकते हैं, देखिए स्केल क्या है, अगर 1 सेंटीमीटर को 10 मीटर बोलेंगे तो ये इंजीनियरिंग स्केल हो जाएगी। अगर हम उसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लेंगे तो वही बन जाएगा आरएफ, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। तो देखिए 1 सेंटीमीटर इक्वल टू द 10 मीटर, तो 1 सेंटीमीटर क्या है, ये मैप डिस्टेंस है और ग्राउंड डिस्टेंस कितनी थी, 10 मीटर थी। ये सेंटीमीटर चल रहा है, ये मीटर चल रहा है, यूनिट को बराबर करिए 1/1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100, 1/1000। देखिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट है यार।